गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डाइहाइड्रिक अल्कोहल का नामकरण, उनके विरचन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल का अध्ययन किया। उसी टॉपिक को नेक्स्ट करते हुए आज हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल की कुछ और रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सांद्र नाइट्रिक एसिड से इसका ऑक्सीकरण कराने पर यह कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिडों में कन्वर्ट होता है। विभिन्न पदों से गुजरते हुए यह कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोल का जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो ए और बी दो प्रोडक्ट बनते हैं। दोनों का ऑक्सीडेशन होने पे सी और डी और लास्ट में ई प्रोडक्ट ऑक्जेलिक एसिड का निर्माण होता है। सांद्र नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल एसिड बी तथा ऑक्जेलिक अम्ल ई शीघ्रता से प्राप्त होता है। लेड टेट्रा एसीटेट या पराआयोडिक अम्ल से ऑक्सीकरणीय विदलन। लेड टेट्रा एसीटेट अम्लीय क्षारीय या उदासीन परमैंगनेट विलयन या अम्लीय डाइक्रोमेट विलयन या लेड टेट्रा एसीटेट का परायोडिक अम्ल से ऑक्सीकरण कर निकटवर्ती ग्लाइकोल में कार्बन बंध का विदलन हो जाता है और एल्डिहाइड अम्ल या कीटोन प्राप्त होते हैं। सिस 1,2 ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण विदलन ट्रांस 1,2 ग्लाइकोल की तुलना में बहुत सुगमता से हो जाता है। अभिक्रिया में साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है जो निम्न प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है। लेड टेट्रा एसीटेट से ऑक्सीकरण कराने पर डायोल के साथ में लेड एसीटेट जुड़ करके चक्रीय मध्यवर्ती बनाता है और अंत में कीटोन में कन्वर्ट होता है। परायोडेट अम्ल HiO4 से ऑक्सीकरण कराने पर भी ये कीटोन दे रहा है। इसी प्रकार के ऑक्सीकरण में त्रिविम बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस कॉन्फिगरेशन का प्रभाव पड़ता है। फिनोकोल की अपेक्षा ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण सुगमता से होता है और एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है। निर्जलीकरण अभिक्रिया ग्लाइकोल का जब जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में निर्जलीकरण किया जाता है तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है और 337 केल्विन पर या सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इपोक्साइड बनता है। और एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया अल्कोहल से कराने पर एल्किल सेलोसोल बनते हैं जो विलायक के रूप में काम आते हैं। जैसे इपोक्साइड मेथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर मेथिल सेलोसोल बनाता है। ये सेलोसोल एथिलीन ऑक्साइड के एक अन्य अणु के साथ अम्ल की उपस्थिति में संघनन पर कार्बिटोल बनाते हैं। मेथिल सेलोसोल प्लस इपोक्साइड मेथिल कार्बिटोल बनता है। फास्फोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होते हैं। डाइएथिल ग्लाइकोल की पुनः अल्कोहल से अभिक्रिया पर डाइग्लाइम प्राप्त होते हैं। सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित करने पर एथिलीन ग्लाइकोल 1,4-डाइऑक्सेन बनता है जो एक औद्योगिक विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। पिनाकोल रीअरेंजमेंट दो निकटवर्ती टर्सरी कार्बन परमाणु पर 2 OH अल्कोहल समूह उपस्थित होने पर बने 1,2-डायोल पिनाकोल कहलाते हैं। सरलतम पिनाकोल 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3-डायोल है। यह तनु H2SO4 की उपस्थिति में पिनाकोल लोन में कन्वर्ट हो जाता है। इस पुनर्विन्यास को पिनाकोल लोन पुनर्विन्यास कहते हैं। यह 1,2 शिफ्ट है। इसकी क्रियाविधि नीचे दी गई है। प्रथम पद में हाइड्रोक्स समूह का प्रोटोनेशन और जल के अणु का विलोपन इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बोधनायन बनता है। मध्यवर्ती कार्ब सेतु कार्बनिक आयन का बनना
कार्बोनियम आयन में बदल जाता है, इसलिए यह अंतः अणु पुनर्विन्यास CH3 समूह सबस्ट्रेट से पृथक नहीं होता है और इसकी शिफ्टिंग होती है साइक्लिक रीअरेंजमेंट के द्वारा। और ये मध्यवर्ती जो बनता है रीअरेंजमेंट के अंत में कार्बोनिल का निर्माण करता है और ऐसे कीटोनिक समूह बनता है और पिनाकुल रीअरेंजमेंट अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके समूह का विस्थापन का क्रम फेनिल, ट्राइमेथिल, एथिल और मैथिल है, अर्थात फेनिल फिर टर्सरी कार्बन फिर से एथिल और फिर मैथिल। परंतु यदि फेनिल और मैथिल दोनों समूह होते हैं तो पीएच का रीअरेंजमेंट न होकर एमी का होता है, जो निम्न अभिक्रिया द्वारा संपन्न होता है। क्योंकि प्रोटोनेशन पहले उस OH पे होता है जहाँ बेंजीन जुड़ी हो, क्योंकि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होने से मोर स्टेबिलिटी आती है। अब इसके उपयोग हैं डाइऑल के विलाय के रूप में, टेरिलीन, विस्कोस रेयोन, पॉलीयूरेथेन, बहुलक, डाइऑक्सेन, डाइएथिलीन ग्लाइकोल आदि के निर्माण में, एथिलीन ग्लाइकोल, डाइनाइट्रेट, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन के साथ फास्फेट के रूप में, वायुयानों के पंखों पर के बनने या जमने से रोकने के लिए हिम विरोधी के रूप में, विद्युत संयंत्रों में डाई इलेक्ट्रिक के रूप में। तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का अध्ययन करेंगे।